अस्सलाम वालेकुम मैम यास्मीन गियास। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। Yes, I can hear you. My name is Elena Amjad. I'm a project coordinator of GCI. Uh, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, अस्सलाम वालेकुम। yeah, yeah. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज क्लियर है? साइंस शोर बात कर रहा हूँ जामशोर से। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, आपकी आवाज हाँ, क्लियर है, आप बिल्कुल ठीक है। अंधेरा है, माशाल्लाह। लाइट लाइट नहीं है इधर। उधर लाइट नहीं है? ओ माय गॉड। हाँ, अभी आएगी थोड़ी देर में। जी जी। आ जाएगी इंशाल्लाह। बस इन्हीं हालात में सब मिलके काम कर रहे होते हैं। जी जी, हम काम कर रहे हैं। अभी मेरा है डेयरी फार्म दूध का। मैं पढ़ा माशाल्लाह। हुआ मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। साइंस के साथ, डॉक्टर साइंस के साथ बहुत दिल लगी है। मा- एंटरप्रेन्योर पे काम करते हैं, अपनी दुनिया आप बना। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Yes. भाई जब आपके पास माशाल्लाह आपके तमाम सलाहियतें मौजूद हैं तो फिर तो, और माशाल्लाह इतने अच्छे लोग साथ हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। जी जी। हाँ, आपकी देखी थी पानी की शॉप वगैरह, फिल्टर प्लांट। फिल्टर अच्छा। प्लांट। हाँ, ये देखते हैं जी मेरे पास जी। वीडियो। जी जी। माशाल्लाह। आप के रहने वाले हो? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे ये सेशन है ये जामशोरों में हो रहा है? ये मैं तो जामशहर में रहता हूँ। नो मैम, असल हाँ में हाँ। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से और हमारे पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज से लोग हैं। ओके फाइन। राइट ओके। एज लाइक जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं दुबई से बात कर रही हूँ, आपसे ज्वाइन कर रही हूँ आपको। काइंडली माशाल्लाह। वन बाय वन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैम को दे दें आप सब। जी। थैंक। और अम, क्या क्या कर रही हैं दुबई में? जी मेरा नाम फाइका है और मैं एक होम मेकर हूँ और प्लस एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर अकाउंटेंसी फर्म स्टार्टअप रन है? करती हूँ। जी। अच्छा माशाल्लाह। किस चीज का काम अकाउंटेंसी क्या? फर्म। अकाउंटेंसी फर्म। ओके जी फाइन। जी। ये तो जबरदस्त है। दुबई में तो इसकी काफी ज्यादा स्कोप है, जी जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। लोग चाह रहे होते हैं काम करना और उनके पास कोई जी ऐसा प्रोफेशनल नहीं होता जो जी बिल्कुल। तमाम। जी जी जी, तमाम अकाउंटिंग उसको कंपाइल करे या उनको एक सिखा दें कि किस तरीके से मेंटेन करें अपनी बुक्स वगैरह। बिल्कुल, बस इसीलिए हमने सोचा था कि हम एक ऐसा वेंचर शुरू करें जिसमें ज़्यादातर विमेन कंपनीज को टारगेट किया जाए। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है। बस इसीलिए डॉक्टर साहब को भी ज्वाइन किया है ताकि इसमें हम और इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह जरूर डॉक्टर साहब के साथ तो फिर अगर आप हैं, अब जो हम सभी हैं, तो डेफिनेटली वो तो माशाल्लाह अपनी जात में इतनी बड़ी अंजुमन है कि वो बहुत कुछ हमें सिखा गए और सिखाते जा रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल मैम, और आपका भी हमने वेंचर की वीडियो देखी है। तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। इनफैक्ट मतलब हम सबको लर्न करना चाहिए कि आपने घर से और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे सोचा और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब वो फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया ना माशाल्लाह, सुपर हाईवे पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बन गई, तो वो ये 15 साल का जर्नी जो है वो बहुत अब मुझे खुद ही कभी 17 साल हो गए, मुझे खुद ही कभी यकीन नहीं आता कि क्या मैंने कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। When there is a will, there is a way. हाँ अल्लाह का शुक्र है। और बस वही वाली बात है कि बर्ड इन हैंड्स जो है ना, जो घर वाले हैं उनका साथ देना, ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, जो शुरू में तो प्रॉब्लम होती है लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत जी। ताबुन मिलता है सबका। शुरू में एक्चुअली सबको अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीव नहीं होता ना। Exactly, exactly.
तो बिल्कुल। माशाल्लाह, आई विश के आप लोग इंशाल्लाह बहुत आगे जाकर के बहुत बेहतरीन काम करें और कर भी इंशाल्लाह, रहे होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक Okay, next one. You can introduce yourself. I'm Jen Shiro Hazafa. Hazafa, you can introduce yourself. Hazafa? जी जी Yes, you can introduce yourself. मेरा मैम। नाम हुजैफा है और ना BSIT कर रहा हूँ। अभी 7वां सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं। और माशाल्लाह, रिसेंटली फिर सर के साथ अटैचमेंट हुई है और फिर अभी इनके साथ भी चल रहे हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। मैं इधर सरगोदा है पंजाब में, जिला सरगोदा, उसकी तहसील है बलवाल। जी जी, बिलवाल। बलवाल से हूँ मैं। और अच्छा, फ्यूचर में क्या जी इरादे हैं? इंशाल्लाह भी BS कंप्लीट करके, पहले तो बाहर का ही प्लान था लेकिन अब इंशाल्लाह जो है वो इधर ही कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे। साला बाहर वाले यहाँ आएंगे। जी पहले पहले बाहर के ख्यालात थे, अब बाहर वालों को पढ़ाने के ख्यालात हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। और माशाल्लाह आपकी स्टोरी मैंने देखी थी यूट्यूब से भी और बहुत इंस्पायरिंग थी। कैसे आप मुख्तलिफ कामों से होते होते फिर यहाँ तक पहुंचे और फिर अल्लाह ने इसमें बरकत दी आपको। इंशाल्लाह आज हम अगेन आपकी कहानी सुनेंगे तो इंशाल्लाह हम्म, मोटिवेशन और भी ज्यादा मिलेगी हमारे को। इंशाल्लाह। और माशाल्लाह, आप जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे तो अभी तो वही वाली बात है ना कि सफर अभी रास्ते में ही है, अभी मंजिल तो नहीं पहुंची ना। जी जी मंजिल तो मरने पे ही है। तो उस वक्त तक कुछ ना बिल्कुल। हो सकता है और भी कुछ, बहुत कुछ कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जैफा, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप एडमिट करते रहे स्टूडेंट्स को ना, पार्टिसिपेंट्स को। ठीक हो गया। Yes, ma'am. I will also. Are you have a slide, so? No, I actually, I don't have any slides. I would Yes, ma'am. just like, because all the things are there on the YouTube और आप लोगों के पास है पहले Exactly. से, है ना? Yeah. Yeah, yeah. तो you, हाँ, लेकिन ये क्या, I would definitely like to say something to these students या these participants, जिसको कि मैं यही कह सकती हूँ कि हम लोग सब एक दूसरे से जो मोटिवेशन ले रहे होते हैं वही एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, वही दे रहे होते हैं। और Hmm. इंशाल्लाह इसी के लिए कोशिश करती हूँ। Okay. Assalamu alaikum, Tasif. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Kindly introduce yourself and interact with Miss Yasmin and tell your, जी yeah. जी, मैं वीडियो एडिटर हूँ। तौसीफ़ मेरा नाम है, वीडियो एडिटर हूँ मैं। पीछे काफ़ी तकरीबन 4-5 साल काफ़ी काम किए हैं। पहले मैं बेसिकली नवाबशाह से हूँ, तो पहले स्टार्टिंग में यानी कि तकरीबन 14 साल का था जब से, यानी कि इसी फील्ड में हूँ काम करने की। पहले यानी कि माशाल्लाह। कुछ स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होती हैं कार्स की, तो जी वहाँ जी। पे काम किया है। फिर हॉस्पिटल वगैरह एक था, उधर काम किया है, यानी कि टीन एज में ही 14-15 साल की उम्र में। फिर यहाँ से कराची चला गया, 4-5 साल वहाँ काम किया है। अभी मैं फिर लांसिंग कर रहा हूँ रिसेंटली अपवर्क फाइबर वगैरह पे। तो ओके, ये मेरा। तो आप फाइवर वगैरह पे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या आपने बताई? मैं वीडियो एडिटर हूँ। वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटिंग, ओ ग्रेट। बहुत, इसका बड़ा स्कोप है आजकल तो, माशाल्लाह। जी जी।
और डेफिनेटली अच्छे ही काम कर रहे होंगे बहुत। इंशाल्लाह। ग्रेट। मैंने आपकी कुछ वीडियोस वगैरह शेयर हुई थी, वो मैं देख नहीं सका, तो हम्म। काइंडली आप अपना थोड़ा इंटरव्यू करवाएंगी, हाँ, इंट्रोड्यूस मैं अपने भी ओके बारे मैम डिटेल में इंशाल्लाह भी हम लोग बातें करते हैं। हम्म में। जी जी। ओके। जवाद रफीक, अस्सलाम वालेकुम जवाद रफीक। हम्म, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। हाँ यस सर, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मेरा नाम जवाद है। मैं फिजिशियन हूँ अजमान में, अजमान अच्छा। यूएई में। जी। कैसे चल रहा है वहां पे आप लोगों का काम वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। लोग बीमार हो रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, सही बात है, मौसम ऐसा है, जी जी फेवरेबल है। बिल्कुल। मैम आपकी भी अपॉर्चुनिटी एक बीमारी से ही स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली। Yeah, you know, I'm also teach your case study to my students. अच्छा, माशाल्लाह। Yeah, basically I'm lecturer in Gift University and coordinate this course like this ओके, माशाल्लाह। academically coordinate. अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम देखने का सलाम। बहुत अरमान था, इतनी बार आपका सुना है। हम जब भी एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे हम आईबीए का कर रहे हो, वहां पे आपका बी हैरी जरूर जो है ना वो डिस्कस होता है। एक्चुअली हमारी कम्युनिटी का नाम है दिल्ली पंजाबी सौदागरान। और और आप मैं हैं भी बिहारी। हाँ हाँ। तो हर बी हैरी उससे आपने निकाला अपनी कम्युनिटी के और नाम से, एट्टी तो मुझे बहुत बहुत पुराने आ अच्छा रहे हैं लगा। आप। और मेरा नाम वजीहा अहमद शेख है और हाँ। मैं आईबीए की एंटरप्रेन्योरशिप को कोर्स कर चुकी हूँ और अब साल का ये कोर्स भी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने इलाके की खवातीन को एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग भी देती हूँ। और आपका जो केस स्टडी है और एक बहुत ज्यादा मुझे जो है ना याद हो गया है। माशाल्लाह भजिया, थैंक यू। बस तो जो मैक्सिमम हम लोग जो कर सकते हैं, सबकी कोई ना कोई अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं और सब एक दूसरे के लिए बहुत इंस्पिरेशन होती है। मुझे समटाइम्स अपने जो लोग कोर्स कर रहे होते हैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। रादर आई वुड से कि मुझे बहुत ऑक्सीजन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। कभी अब ज़ाहिर है इस एज में हूँ तो कभी मेरा दिल चाहता है कि अपनी कंफर्ट जोन में रहूं, लेकिन फिर ऐसे किसी सबसे मुलाकात करके लगता है नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके थोड़ा कुछ और काम भी करूं। तो हमेशा हम लोगों को सबको एक दूसरे से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही होती है। Yes, ma'am. Thank you so much. Now we can start your lecture. Like I think students are coming. Mostly students are अस्सलाम there. वालेकुम। Shall I start? How much Yes, time ma'am. do I have? Ma'am, I think 1 hour. 1 hour. 1 hour? 1 hour. Okay. Yeah. Okay. चलो हम्म, मैं नाम तो मेरा यास्मीन गयास है, एज यू पीपल ऑल नो अबाउट माय नेम। और मेरी जो फर्म है बी हैरीज मिनरल वाटर, आप उससे भी नोन ही हैं डेफिनेटली। आप में से कुछ ने केस स्टडीज पढ़ी भी होंगी। अपनी जब बात करूँ ना, मैं जब अपनी जर्नी की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद किसी भी इंसान, किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर ना अल्लाह ताला ने बिल्ट इन कुछ एक खुसूसियत दी हुई होती है कि उसे कुछ करने की जस्तजू रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ने हर एक को बड़ी यूनिक सलाहियतों के साथ पैदा किया है ना, तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके माइंड में हर वक्त ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। और क्या करें, कोई कोई काम समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। और ये बहुत बचपन से होता है। शायद
उस अर्ली यंगरहुड में होता होगा, जिसकी कि हमें यादें भी नहीं पता है, और हमने किस किस से इंस्पिरेशन ली है मुझे नहीं याद। समटाइम्स मुझे लगता है कि मैंने अपनी मदर से बहुत इंस्पायर्ड थी, मैं समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, कुछ मुझे अपनी टीचर्स बहुत ज्यादा याद आती हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, शायद उनकी वजह से मेरे अंदर ये चीज पैदा हुई। फिर स्पेशली अपने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं अपने कॉलेज का टाइम याद करती हूँ, तो मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा मेरा बेहतर, वो मुझे मेरे कॉलेज ने दिया। तो यानी मैं, बस एक बात ये है कि मुझे अपनी वालदा की ये बात हमेशा याद रहती है कि उन्होंने कभी हमें आइडल नहीं छोड़ा। हमेशा उन्होंने हमें किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी काम में इंगेज करके रखा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैट्रिक की छुट्टियां हैं, तो कुछ ना कुछ काम करो, मतलब उसको ऐसे वक्त को फजूल में ना गुजारो। तो उससे दो चीजें पैदा हुई। एक तो ये कि स्किल्स आई डिफरेंट किस्म की, चाहे स्टिचिंग की ले लें, निटिंग की ले लें, एम्ब्रॉयडरी की ले लें, जो घर में, या खाना पकाने की स्किल्स माएँ जो सिखा रही होती हैं। फिर मेरे वालिद साहब का एक छोटा सा बिजनेस था। अब पोल्ट्री फार्मिंग करते थे मेरे वालिद साहब। तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई। मैं कॉमर्स पढ़ रही थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता था कि ओ अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब्बा जान के जो बिजनेस में थोड़ा उनके साथ रिकॉर्ड कीपिंग में, और उसमें मैं उसमें भी आगे आऊं और कुछ करूं उनके साथ। फिर इन्हीं दिनों मैट्रिक की भी छुट्टियां जब आई, तो उस वक्त लगा कि मदर ने कहा कि नहीं, कुछ इतनी, उस जमाने में मैट्रिक की बहुत ज्यादा लंबी छुट्टियां होती थी, 5 6 7 महीने की होती थी। तो अम्मी ने कहा कि इतना टाइम कैसे गुजारोगी खाली, तो कोई ना कोई कोर्स कर लो। तो एक ब्यूटिशियन का कोर्स था उस जमाने में, या आई एम टॉकिंग, मतलब बड़ा 80s, नहीं 70s की बात मैं कर रही हूँ, कि 70s का दौर था, जो बड़ा एक, अरे हमारे भी लड़कपन था, बहुत अच्छा लगता था, बड़ा फैसिनेट करते थे ब्यूटिशियन से। तो हमने वो कोर्स भी किया, और जब वो कोर्स किया तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, इसको बिजनेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और जस्ट लाइक, मतलब वो एक ट्रू एंटरप्रेन्योरल माइंड ना, कि आप, मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं, घर की 4 ड्रेसिंग टेबल्स चाहिए सबके घर कमरों से निकाल करके, और उसके बाद एक कमरे को जो है, गेस्ट रूम को अपना सैलून बना लिया, और हाथ से अपने पेंट किया, सब चीजें लिखी, उसका एक नाम रखा सैलून का, और काम शुरू किया। लेकिन यानी दैट वाज, जिसको मैं कहूंगी कि इनिशियल स्टेज में ना, ये हॉबीज होती हैं, कि हम इसको एज अ हॉबी करते हैं, एज अ बिजनेस नहीं। लेकिन वहां से आपको इंडिपेंडेंट होने का थोड़ा सा चस्का भी लगता है। वो यूं के आपके हाथ में पैसे हैं, आपको कोई बुक्स खरीदनी है, आपको कोई मतलब कुछ भी करना है, तो आपको किसी से पूछना नहीं है, भाई ठीक है, हमारे पैसे हमने इसको स्पेंड कर लिया। पेरेंट्स ने भी इसी तरीके से रखा हुआ था माशाल्लाह। तो फिर चूंकि उसको एज अ बिजनेस वो नहीं किया था, एज अ हॉबी था, तो कभी भी किसी भी स्टेज पे अगर उसको बंद करना पड़ा, तो किसी आ, यानी कोई, ये चीज कोई गिरा नहीं गुजरी। चाहे फैमिली की कोई लिमिटेशन हो या कोई भी चीज हो, तो ये गिरा नहीं गुजरी, या हमारी अपनी एजुकेशन का मैटर हो, कि वो बीच में हमारे ग्रेजुएशन का टाइम आ रहा हो, उसका प्रेशर हो, तो ये गिरा नहीं गुजरी कि हमने उस काम को वाइंड अप कर दिया। और इसी तरह से करते करते 2 3 4 चीजें करते रहे। अच्छा, लेकिन जब पहले ये काम किया, फिर उसके बाद एक चीज ये हुई कि शादी हो गई। शादी के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, हस्बैंड के फ्रेंड्स की वाइफ्स के साथ मिल करके एक बुटीक स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा बुटीक स्टार्ट किया, शामीन्स के नाम से। बहुत कपड़े वपड़े बनाए, दुबई में जाकर के एग्जीबिशन की, उसका बड़ी अच्छी ब्रांडिंग की। अच्छा, लेकिन उसका भी ये हुआ कि हमारी जो बिजनेस पार्टनर थी वो अमेरिका माइग्रेट कर गई, तो हमने कहा नहीं भाई, हम अकेले नहीं कर सकते, और हमने उसको वाइंड अप कर दिया। फिर ये लगा कि नहीं, आइडल बैठे रहेंगे, कुछ तो करें। वही जो एक बचपन की तरबियत थी कि कुछ तो करें, आइडल क्या बैठे रहेंगे।
थोड़ा सा ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, घर का बच्चे देख लिया, तो उसके बाद भी एम्पल ऑफ टाइम होता था। तो फिर हमने एक काम किया, जो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट का काम किया, क्योंकि थोड़ा सा एक ये स्किल मेरे अंदर थी कि मैं फ्लावर अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी कर लेती थी। और फिर उसको मैंने एज मतलब उसको ट्रेनिंग भी देना शुरू की, और डिफरेंट जगहों के ऊपर एग्जीबिशंस की, और उसके अंदर काफी काम किया, यहाँ तक के पिज्जा हट को भी पूरा पूरा डेकोरेट किया, उसकी तमाम आर्टिफिशियल जो प्लांटेशन थी वो की, सारी चीजें। अच्छा, फिर जब उस वक्त एक चीज ये फील हुई थी कि नहीं, मतलब वो खुद अपना भी एक मेच्योरिटी लेवल आ गया था ना, तो उस वक्त ये फील हुआ कि नहीं, इस काम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर भी लिमिटेशंस ये थी कि मेरे हस्बैंड, चूंकि उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी, ही वॉज मरीन इंजीनियर, तो यूजुअली वो शिप पे सेल किया करते थे, और कभी मैं यहाँ होती थी, कभी मुझे भी खुद शिप पे सेल करना होता था, चली जाती थी हस्बैंड के साथ। तो उसमें मुझे ये चीज लगी कि अगर मैं इसको स्केल अप करूंगी, इस बिजनेस को, तो आई वुड बी ऑल अलोन इन दिस बिजनेस। मुझे अपना सारी मेहनत खुद ही करनी है, सारी चीजों के प्रेशर्स खुद लेने हैं, लोड खुद लेना है, जो मुझे उस वक्त लगा कि शायद मैं नहीं ले सकूंगी। जैसे जब मैंने कराची की 2-3 फीचर की जो ब्रांचेस थी उनको डेकोरेट किया, उसके बाद जब उन्होंने मुझे लाहौर का ऑर्डर दिया, तो उस वक्त फिर मैं बैकआउट हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं लाहौर में जाकर के ये काम करूं, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा ट्रबल थी। उस दौरान मैंने बहुत चाहा कि कुछ एक टीम बन जाए, मैंने एक ट्रेनिंग देना लोगों को शुरू की, लेकिन समहाउ थोड़ा उसमें मेरी अपनी भी मिस्टेक थी कि मैंने उस ट्रेनिंग में सिर्फ खवातीन को या लड़कियों को के लिए वो ट्रेनिंग ओपन की थी। अगर शायद मैं जेंट्स को भी ट्रेनिंग ऑफर करती तो मेरी शायद बेहतर टीम बन जाती। लेकिन जो वो लड़कियां या जो फीमेल्स थी, खवातीन थी, जब वो उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने मैं एज अ हॉबी ही इस काम को किया, सीखा। अब मतलब अपने घर की डेकोरेशन के लिए, वो एज अ प्रोफेशन नहीं। तो उसमें फिर मुझे उसके बाद मुझे ना थोड़ा फील हुआ कि नहीं, मैं बहुत सारे काम, वही वाली बात है कि आ, बेशक मास्टर ऑफ नन हूँ, लेकिन जैक ऑफ ऑल थी, कि बहुत सारी चीजें इधर उधर कोशिश करके कर रही होती थी, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से किया भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस तरह से कुछ काम में मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मेरी फैमिली भी इंक्लूडेड हो। अच्छा, इस दौरान माशाल्लाह मेरी बेटी 17 ईयर्स की हो गई थी, तो फिर एक ये हुआ कि नहीं, उसके कोई प्रपोजल्स वगैरह आए उसकी शादी की। समहाउ जो उसका हस्बैंड था, ही वॉज इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस, तो उसने उससे कभी वो, चूंकि बिजनेस उसका मेन वो यही था, तो मैं उससे बड़ी इंस्पायर होती थी, कि मैं उससे बड़ा सीखती भी थी, और उसी से मैंने पहल पाकिस्तान लेवल के ऊपर काम करना सीखा। और बल्कि उनकी कंपनी की जो सोल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ली, और गर्चे के दैट वाज सम, मतलब हमारा रिलेशनशिप ऐसा था ना कि दामाद और ससुराल का ये वो, अगर आप लोग थोड़ा किसी बैकग्राउंड से हैं, तो पाकिस्तान के बैकग्राउंड से सब है, डेफिनेटली इस चीज को शायद हमारे सोशल लिमिटेशन को समझ सकते होंगे। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने, लेकिन उसके साथ मैंने 2-3 साल काम किया, जिसके अंदर मैंने सीखा भी बहुत, और बहुत सारी जगहों के ऊपर मुझे लॉसेस भी हुए, या मेरे फंड्स स्टक अप हुए। लेकिन मैंने उसको जितना आराम से उस काम को सोचा था ना, कि ये छोटा सा मतलब ये बड़ा आराम से मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे 2 साल के बाद एहसास हुआ कि नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व है, और इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी उसमें लर्निंग बहुत थी, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में हर जगह ट्रैवल किया। जो मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर थी, तो जो उनके हर शहर में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके साथ मेरा कांटेक्ट। फिर मुझे ये पता चला कि अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं,
तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसको मार्केट में बड़े लेवल के ऊपर अवेलेबल कैसे करते हैं, इस चीज की मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी उस 2 साल में। फाइनेंशियल लॉसेस तो हुए, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैं शायद किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस पढ़ रही होती और सीखती, तो भी शायद मुझे मतलब उसके अंदर इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता। तो आई ऑलवेज ट्राई टू टेक माई सर्कमस्टांसेस पॉजिटिवली, चाहे उसके अंदर कुछ नुकसान भी हो रहा हो, कुछ खराबी भी हो रही हो, लेकिन एक ये फीलिंग रहती है कि नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये कुछ आगे का कुछ सोचा हुआ है, जिसमें ये शायद ये चीजें मेरे काम आएंगी। अच्छा, अब उसके बाद उसी दौरान मुझे एक और चीज ये भी फील हुई कि देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है और स्पेशली फार्मास्यूटिकल का जो काम है, उसमें हम थोड़ा डिपेंडेंट होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। डॉक्टर्स वो दवाएं प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, यानी उसकी मार्केटिंग जिस तरीके से, मुझे ऐसा फील हुआ कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। उस वक्त फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मेरी अपनी कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको दूसरे लोग भले मार्केट करें या मैं खुद मार्केट करूं, मेरी अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। अच्छा, उसमें कुछ चीजों का फैक्टर था भी, क्योंकि जो जिस कंपनी की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई थी, दैट वाज अ मार्केटिंग कंपनी, और हमारे पास यानी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, वो दूसरों के प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग कर रहे थे और हम उनकी सोल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो मुझे उस वक्त ये फील हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट अपनी होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर आपकी फुल ग्रिप हो, हर लिहाज से, यानी चाहे उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से, या उसकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से, कहीं पर भी हम, मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज की बहुत जबरदस्त मार्केटिंग कर ली, ठीक है, आप बहुत अच्छा उसको आगे लेकर के चले, पीछे से प्रोडक्शन उसकी रुक रही हो, डेफिनेटली आप वहां पर फंस रहे होंगे ना। आपको मार्केटिंग के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा, सब चीजें, टाइम, इन्वेस्टमेंट, सब फंसती है। उस वक्त ये फिर नहीं नहीं, कोई भी चीज होनी चाहिए वो मेरी अपनी होनी चाहिए ताकि मैं, मेरा फुल कमांड हो उसके ऊपर। और एक तो ये चीज माइंड में वो हुई। दूसरी एक चीज जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो माइंड में ये थी कि कोई ऐसा काम हो जिसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। अच्छा, मैंने बहुत अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि व्हाट कैन वी डू। अच्छा, सेलर्स की भी एक नेचर होती है कि वो, ये बड़ा अजीब प्रोफेशन होता है कि जब वो जॉब पे होते हैं तो उदास होते हैं क्योंकि फैमिली दूर होती है, और जब जॉब छोड़ के आ रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो दे आर सो हैप्पी कि चलो हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली लोग जॉब छोड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ओहो, अफसोस हो रहा होता है। लेकिन इस प्रोफेशन का बिल्कुल, तो सेलर ना ऑलवेज प्लान कर रहा होता है। मैंने सारे अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स को कि भाई, सी छोड़ देंगे तो फिर कुछ क्या काम करें। मैंने कहा व्हाई नॉट वी प्लान समथिंग, कि हम अभी स्टार्ट करें वाइल आपकी जो भी जॉब चल रही है कंपनी में, शिपिंग कंपनी में, उसके रहते हुए हम कोई यहाँ पे कोई काम स्टैब्लिश करें जिसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फिर आप भी आ जाओ, फिर वो ज्वाइन कर लें। तो फिर हम दोनों की मतलब बड़े सोच विचार के बाद हमने कहा कि भाई, सेलर जो है ना, शिप का जो इंजीनियर होता है, वो एक बात के ऊपर उसको बहुत जबरदस्त कमांड होती है, खारे पानी का मीठा बनाना। क्योंकि जाहिर है वो तो ओशंस में होता है, वहां पे उसको पानी चाहिए होता है, और वो मीठा ही पानी चाहिए होता है, वो कोई और सोर्स तो नहीं होती। तो उसी जो सी वाटर होता है, उसी से फिर आप स्वीट वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर तैयार करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। लेट मी चेक कि हमारी बात सही जा रही है या नहीं। uh, जी आप बिल्कुल ठीक आ आ रही है। रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ओके, एक्चुअली ये मोनोलॉग ना मुझे बहुत अजीब लगता है, बिकॉज समटाइम्स मुझे आई फील कि नहीं, मुझे भी कुछ फीडबैक मिल रहा हो कि हाँ कुछ मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। वो डायलॉग में ज्यादा हमें मजा बहुत आता मजा है। आ रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। चले, अब उसके बाद फिर क्या हुआ,
इस दौरान बड़ा मजा भी आया, बड़ी शिप पे बहुत दुनिया भी घूमी, सारी दुनिया शिप से पे ज्वाइन करते थे तो 5-5 महीने दुनिया का हर कोना घूमा माशाल्लाह। लेकिन वो सारी चीजों के एक्सपीरियंस अपने साथ, अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमने फिर कहा कि चलो एक हम मिनरल वाटर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका ख्याल भी कैसे आया था, बहुत मजेदार ख्याल था। वो ये था कि जब ड्यूरिंग माय फार्मास्यूटिकल बिजनेस एक ऑस्ट्रिया का एक वाटर था, जो बेबी मिनरल वाटर था, जो सिर्फ इन्फेंट्स के लिए था। अच्छा, इसकी एक बहुत जबरदस्त कॉम्पोजिशन थी। उसकी कॉम्पोजिशन ये थी कि उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा था। शायद आप लोग जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उस बात को समझेंगे। कैल्शियम उसके अंदर बहुत ज्यादा था, लेकिन क्लोराइड बहुत लो था। तो कैल्शियम का आप क्लोराइड के बगैर कैसे डिजोल्व करेंगे? तो ये एक बड़ी टिपिकल कॉम्पोजिशन थी। फिर हमने बड़ा इन हाउस पहले तो प्लांट लगाया। पहले तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि देखो एक्सपेरिमेंट है, पहले अपने घर को ही ना, ग्राउंड फ्लोर को हम पूरा प्लांट में शिफ्ट करते हैं और हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मूव हो जाते हैं। और बड़ा जबरदस्त प्लांट लगाया, 36,000 गैलन पर डे की कैपेसिटी का प्लांट लगाया। और ये कहा कि चलो ये बेबी मिनरल वाटर की हम प्रोडक्शन करेंगे। उसकी कॉम्पोजिशन हमने वो कॉम्पोजिशन हमने कर भी ली थी। हमने उसको Yeah. कार्बोनिक एसिड से डिसॉल्व किया था। E-cig, which one you want? What? Have you got beer pressos? The crystal over there. Not beer pressos, the actual e-cig. X-Mini 4. अच्छा, Excellent Pro, yeah. No, they're Chinese ones. It's alright, don't worry. Which one you look for? Is Beer presso, you've not got any, I can't see any. Red Presso. I don't know. Okay. ओके। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने उसको कार्बोनिक एसिड से डिसॉल्व किया, और उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर बाइकार्बोनेट्स काफी ज्यादा हो गए थे, जो कि बच्चों के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप ड्राई वाटर वगैरह देते हैं ना बच्चों को, तो वो 3 मंथ्स के लिए जो है वो 0 to 6 मंथ्स का वो एक प्रोडक्ट हमने रेडी किया था। अच्छा, फ्लोराइड्स बेसिकली बच्चों के ब्रेन के लिए दैट इट्स नॉट दैट गुड। तो अब उसके बाद जब हमने ये प्रोडक्ट पूरी इसके ऊपर रिसर्च किया, इसको डेवलप किया और प्लांट भी लगा लिया, इसकी मार्केटिंग का सारा प्लान भी सब रेडी हो गया, लेकिन हमें ये था कि नहीं, हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, हम पहले इसका लाइसेंस लेंगे, देन वी विल ब्रिंग इट इनटू द मार्केट। तो जब उसके लाइसेंसिंग के लिए हमने पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया, तो वो उन लोगों ने थोड़ा हमें टफ टाइम दिया और कहा कि ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है बेसिकली, तो जब तक हम खुद इस पर रिसर्च नहीं कर लें उस वक्त तक हम किसी और को इसका लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। ओ माय गॉड, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके ये हमारे सर पे एक ये वो पड़ा। मैंने कहा कि अब क्या करें। फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिल करके ये सोचा कि ठीक है, ओके फाइन, हम अभी इस बेबी मिनरल वाटर के उसको आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। बल्कि जिस कंपनी के साथ हमारी मार्केटिंग के लिए इसकी एग्रीमेंट हुआ था वो काफी खपा थे। फिर हमने अपना ये उनको दे भी दिया, अपना पूरा जो हमारा फॉर्मुलेशन थी वो उनको दी। फिर हम आपका भी लॉस नहीं चाहते हैं, अगर आप इसकी लाइसेंसिंग करवा सकते हैं तो ओके फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको प्रोडक्शन करके दे सकते हैं। लेकिन somehow वो लोग भी नहीं करवा सके, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं इन चीजों के। खैर, फिर अब प्लांट लग चुका था। अब बल्कि जो मेरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ना, उसका नाम था कंबाइन फार्मा। अच्छा, उसके अंदर मेरा बड़ा अच्छा था वो प्लान कि मैं एक प्रोडक्ट बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए लेकर के आऊंगी, कॉम्बी बेबी मिनरल वाटर, ठीक। फिर उसके बाद एक लेकर के आऊंगी यंगस्टर्स के लिए ना, और फिर उसके बाद एंड में जा करके उसको कॉम्बिनेशन कर दूंगी जो कि पूरी नेशन के लिए होगा। यानी 3 अलग अलग कैटेगरी के हम पानी प्रोड्यूस करेंगे, जिनकी तीनों की फॉर्मुलेशन डिफरेंट होगी।
लेकिन हुआ ये कि हमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन पर आना पड़ा। अच्छा, फिर जब कॉम्बिनेशन पर आना पड़ा तो हम कॉम्बी से वो हमने माइंड से हटा दिया, वो हमने अपनी मार्केटिंग कंपनी को सरेंडर कर दिया था, वो ब्रांड भी और वो सारा फॉर्मुलेशन भी। तो फिर ये हुआ कि अच्छा हम इसको ब्रांड का नेम क्या रखें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक्चुअली माय फोर फादर्स हमारे जो हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो एकदम मेरे हस्बैंड ने ना सडनली कहा, व्हाई नॉट बिहारीज। मैंने कहा ओके फाइन, आई एम प्राउड बिहारी। और इस तरह से कुछ वो एक बिहारीज मिनरल वाटर वजूद में आया। फिर उसकी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया, मतलब हमारी अथॉरिटीज ने फिर उसका हमें लाइसेंस इशू किया। उसी दौरान बहुत 2006 का जो जल्जला आ गया था, उसमें अर्थक्वेक में पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। उस वक्त हमने अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन उस वक्त की थी, और हमने फिर बहुत पानी अर्थक्वेक विक्टिम्स को प्रोवाइड किया, और माशाल्लाह वो फिर वहां से हमारा काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, इनिशियल स्टेज पे जाहिर सी बात है हमारे फंड्स बिल्कुल से खत्म हो गए थे, क्योंकि हमने पूरा प्लांट लगा लिया था। जो जितना कुछ भी रास आता वो सब उस मार्केटिंग टीम के साथ जो था, वो हमारे पैसे जाया हो गए थे। अब उस वक्त समझ में नहीं आया कि हम इस प्लांट को लेकर के कैसे चलें, क्योंकि अ, महीने का एंड होता था और सारे वर्कर्स की तकरीबन 20-22 वर्कर्स थे। इन सब की सैलरीज हम कहाँ से वो करें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लांट भी लगाया था वो, फुली ऑटोमेटिक प्लांट लगाया था। उसके अंदर जो आ, वो बेबी मिनरल वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्स्ट्रा केयर से भी लगाया था। तो अब ये हुआ कि इसको इसके लिए कहाँ से फंड्स लेकर के आएंगे, क्या करें। तो उस वक्त मेरा फार्मा का तजुर्बा थोड़ा सा काम आया। वो ये हुआ कि फार्मा इंडस्ट्री में ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि आप अपनी प्रोडक्ट का लाइसेंस आपके पास होता है, प्रोडक्ट आपकी अपनी होती है, और आप किसी और से टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, किसी भी और फैक्ट्री से आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं। तो हमने ये ऑफर 2-3 लोगों को जो मिनरल वाटर का काम करना चाह रहे थे, हमने उनको ये ऑफर दी कि आप चाहें तो हमसे मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी अपनी मार्केटिंग की के ऊपर खर्च करने की हमारे अंदर इतनी सकत नहीं थी। तो ये 3 और कंपनीज थी, 3 और ब्रांड्स थे, जिन्होंने फिर हमारे प्रोसेसिंग यूनिट से लाइसेंस अप्लाई किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ब्रांड हमसे प्रोसेस करवाया। एक कॉम्बी प्लस था, एक था ये 2 और ब्रांड्स थे, एक वॉल्विया था, वॉल्गा वाटर था। कितनी पुरानी बातें हो गई हैं सच में। जिस वक्त फ्लो में बोल रही थी तो एकदम दिमाग से वो वो निकल रहा होता है। अब तो उसकी वजह से फिर हमें बहुत सपोर्ट भी मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम उनको भी मैन्युफैक्चरिंग करके देते थे तो उन कंपनीज को तो जाहिर सी बात है हमें फिलिंग के चार्जेस और प्रोसेसिंग के चार्जेस सब मिल रहे होते थे। तो उससे हमें अपने लोगों को सैलरी देना बहुत आसान हुआ। बाद में हमने उनसे दूसरे ब्रांड से हमने कमिट भी किया हुआ था कि किसी भी स्टेज पे अगर आपको अपना ब्रांड अपनी अपनी फैक्ट्री बनानी हो या अपना प्रोसेसिंग यूनिट बनाना हो तो वी विल बी देयर, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, और हम बना करके उनमें से 2 को हमने बना करके दिया भी। एक ने काम खत्म किया तो फिर हमने उनसे उनका काम ले भी लिया, और उनके जो भी कस्टमर्स थे जितने भी थे, उनको फिर हम केटर करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ और ये काम हुआ, और कभी कोई डिस्प्यूट अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के साथ नहीं हुआ, और आज भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आपका उतार चढ़ाव ना हो। वो डेफिनेटली होता है कि कभी कोई एक्सपेंशन में कभी आप परेशान हो जाते हैं। जैसे हमने अपने काम को काफी एक्सपेंड कर लिया था, पूरे सिंध तक और ये बलूचिस्तान तक, यानी गवादर तक पानी की सप्लाई वो कर ली थी।
जो कि हमारी जो डिस्पोजेबल, बेसिकली पानी के काम में ना दो तरह के वो होती है, एक एनआरबीज होती है और एक रिफिलिंग होती है। रिफिलिंग वो होती है, आरबीज वो होती है जो रिफिलिंग की जो बॉटल्स होती है ना, 19 लीटर की बॉटल्स आपने यूजुअली देखी होंगी, ये रिफिल होती है, ये डिजाइन होती है रिफिलिंग के लिए। और जो डिस्पोजेबल 1.5 लीटर की और 6 लीटर की या 600 ml की जो बॉटल्स होती हैं, दे आर डिजाइन फॉर वो, दे आर डिस्पोजेबल बॉटल्स। तो अब जाहिर सी बात है, जो दूसरे शहरों की बात थी, तो वहां हम रिफिलिंग तो नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने डिस्पोजेबल बॉटल्स को वहां तक पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह पसनी के बाद। यानी एक वक्त था कि पूरी आरसीडी हाईवे के ऊपर हर तीसरी बॉटल जो है ना वो बिहारीज की होती थी। ये 2008-2009 की बात है। लेकिन उसके बाद अचानक से मतलब पाकिस्तान में तो हर थोड़े दिन बाद एक फ्लक्चुएशन बहुत खौफनाक सा आता है इकोनॉमी में। और वो जब आदमी कोई काम कर रहे होते हैं, स्पेशली आप जब कोई ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे होते हैं या कोई कंज्यूमर ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो डीजल की प्राइसेस थी ना, वो ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल डबल हो गई थी। कहाँ 35-37 रुपीज पर लीटर डीजल से जो है वो एकदम 75 रुपीज पर लीटर डीजल हो गया। अच्छा, पानी में हमारी मेन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन, यानी जो हमारी एक एक्स फैक्ट्री कॉस्ट होती थी। लेकिन पानी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका वेट भी बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। क्योंकि आप भी कोई चीज है, ठीक है, उसका वॉल्यूम छोटा सा है, भले कितना भी वेट हो, 2 या 5 किलो भी वेट हो, लेकिन अगर आपके हाथ की मुट्ठी में आ रहा है तो फिर आपको उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी नहीं बेयर करनी पड़ती। लेकिन यहाँ वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा था और वेट भी उतना ही ज्यादा था, तो इसकी इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी मेन कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है। तो अब इसकी वजह से ये हुआ कि हमारी तो पूरे बलूचिस्तान तक सप्लाई जारी होती थी, और हमारा पूरा 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कि हम आपको इस रेट के ऊपर पानी प्रोवाइड करेंगे, पूरा सीजन प्रोवाइड करेंगे। अब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एकदम जंप करके डबल हो जाए, तो हाउ वुड यू को? तो खैर उसमें लॉस हुआ, लेकिन हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की। उस कॉन्ट्रैक्ट में तकरीबन 6-7 महीने बाकी थे, लेकिन हमने जो कमिटमेंट की थी कि हम आपको पूरा सीजन प्रोवाइड करेंगे, वो हमने उन्हें प्रोवाइड किया, लॉस उठा के किया। लेकिन उसकी वजह से हमारी रेपो आज तक ऐसी है कि अगर अभी भी मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कहूँ कि मुझे इतना स्टॉक मेरा उठा लो, तो वो मुझे मना नहीं करेगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन फिर मैंने इसको दो वजह से, एक तो ये कि वाकईतन जो डिस्पोजेबल बॉटल्स का मुझे ऐसा फील होता है कि यार हम दुनिया में कचरा ज्यादा फैला रहे हैं, उसकी रिसाइकलिंग हमारे यहाँ है नहीं, तो वाई नॉट के हम इसको जो कराची या उसके साथ जो थोड़ा एरिया है, जैसे सजावल मिट्टी वगैरह तक भी हमने रिफिलिंग की ये जो बॉटल्स प्रोवाइड की हैं। अब इसके अंदर ये माशाल्लाह अभी भी ये है कि इस दौरान एक चीज ये भी हुई कि हमने अपना 2015 में हमने अपने प्लांट को 2016 में हमने अपने प्लांट को वहां से अपने घर से शिफ्ट करके एक सुपर हाईवे पे एक जमीन परचेज की, वहां पे प्लांट बनाया, और फिर उसके बाद वहां पे प्लांट को पूरा कंस्ट्रक्शन की। फिर उसके बाद अपनी सारी मशीनरीज हमने वहां शिफ्ट की, और अल्लाह का शुक्र है अब वहां से हमारा तकरीबन पूरे ही कराची में, कराची का कोई ऐसा एरिया नहीं है सिवाय ये बहरिया बहरिया के एरिया ऐसा है जहाँ पे भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वरना हमारी डोर टू डोर सर्विस है और डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अच्छा, पानी के दो वजह से भी ख्याल आया था। एक तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वो एक बेबी मिनरल वाटर एक माइंड में था। दूसरा एक फैक्टर ये था कि मेरे हस्बैंड की एक्सपर्टीज थी,
तीसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि पानी की जो अहमियत है ना, वो मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये कि मेरी फैमिली की एक जो जिसको कहना चाहिए कि फैमिली डिजीज जो है वो पॉलिसिस्टिक किडनी है, जिसमें किडनी जो है ना वो ग्रेजुअली बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो सिस्ट होती चली जाती है। तो और आपका अब आप इस प्रोसेस को जितना अच्छा पानी यूज करेंगे उतना आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, या डायलिसिस पे आना या वो उस चीज का प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें पानी का मैटर बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मेरे फादर जो वो 11 इयर्स डायलिसिस पे रहते, माय ब्रदर ही वाज किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट थे, और अभी भी फैमिली में जो मेरे भतीजे हैं या भांजे वगैरह हैं, वो उन लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम SIUT से और डॉक्टर अदीब रिजवी वगैरह से बड़े पर्सनल टर्म्स भी थे, और बहुत, तो मुझे इस लिहाज से भी एक चीज ये लगी थी कि न सिर्फ ये कि ये बैडली नीडेड है मेरी फैमिली में हम लोगों के लिए। और जब मैंने पानी का काम शुरू किया था ना, उस वक्त इतनी कंपनीज नहीं थी। नेस्ले थी, नेस्ले नहीं थी बल्कि एवा वाटर था। नेस्ले एवा वाटर था और कलिगन वाटर था, ठीक है, नेस्ले नहीं था उस वक्त। पर उसके हमारे काम स्टार्ट करने के तकरीबन एक 1.5 साल के बाद नेस्ले ने एवा वाटर को परचेज कर लिया था, और मेनली एवा वाटर ही की सप्लाई थी पूरे कराची में। तो उस वक्त मुझे ये लगता था, क्योंकि हमारे घर में फादर की वजह से बिल्कुल बिगिनिंग से मिनरल वाटर आता था, कि हम चाहते थे कि बिल्कुल लाइटेस्ट वाटर हो। और लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि वो सोडियम फ्री नहीं था, सोडियम का कंटेंट उसमें भी होता था। तो मुझे ये था कि चूंकि ये हमारी एक नीड ऐसी थी। अच्छा, और हमारे जो पाकिस्तान के एरियाज हैं वहां पे भी सोडियम इतनी ज्यादा नीडेड नहीं, क्योंकि सोडियम हमें बहुत तरह से मिल रहा होता है। हम लोग तो अपने खानों में भी नमक के बहुत ज्यादा आदी होते हैं। तो पानी के मामले में हम चाहते थे कि सोडियम एडेड ना हो। तो फिर जब अपना ब्रांड, हमने कहा कि जब अपना ब्रांड वो करेंगे तो वो स्पेशली उन लोगों के लिए करेंगे जिनको के कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या ये किडनी की कोई प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमने उसको लोएस्ट सोडियम पे, अदर ऑलमोस्ट नल सोडियम पे रखा हुआ था। और उसके साथ हम बेहतरीन पीएच मेंटेन कर रहे थे। और अल्लाह का बहुत शुक्र कि ये मतलब एक एक जो कहते हैं ना कि एक फोर्स ये भी थी बिहाइंड द माइंड कि ये चीज अगर आम आदमियों को अच्छा पानी मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए, मुझे याद है, और उसी स्टैंडर्ड के मिल जाए। मुझे याद है उस वक्त एवा जो है उसका बहुत जबरदस्त प्लांट था माशाल्लाह, जिसको नेस्ले ने परचेज भी किया, और फिर नेस्ले ने जो पानी लेकर के आए। हमने कहा हम उतना ही अच्छा, उतनी ही केयर से, चाहे हम एक बॉटल पानी के प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड है ना वो वही होना चाहिए। कि आपका ये बहुत, देखिए इंटरप्रेन्योरशिप में ना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जहाँ पे लोग लॉक कर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम कुछ भी मतलब चल जाएगा। नहीं, चल नहीं जाएगा, कोई भी चीज चल नहीं जाती। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर्स को देखिए कि वो कैसा काम करें, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है, वो कितना, क्योंकि ये अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगी ना, आप प्रॉपर स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप वही जगह ले सकते हैं चाहे तो, और अगर अल्लाह ने साथ दिया। लेकिन अगर आप उस स्टैंडर्ड पर ही मतलब पीछे हो जाएंगे तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम एक अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे। एक मिनट मैं जस्ट एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम जी बहन बाजी, जस्ट एक मिनट लूंगा मैं आपसे। तो यानी वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला एक्सेलेंस वालों को पसंद करते हैं। तो मैं 1 मिनट की ब्रेक लूंगा, हम इस वक्त गुजरांवाला में हैं।
ये काफी सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं बैठकर। ये जनाब अच्छा मुकर्रम अंकल, ये मुकर्रम अंकल 80 साल के हैं, 80 ईयर्स के। हाथ खड़ा कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अरे मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। इसका मतलब अभी मेरे पास काम करने के लिए है 13-14 साल, ये 80 ईयर्स 15 के साल। हैं, ये इस्लामाबाद से आए हैं। और ये बेटा इधर आओ उधर। ये 12 साल का बच्चा है जो अपना काम शुरू कर दिया, इस कोर्स लिया था इसने। इस क्लास में अब्दुल्ला भी था 12 ईयर्स, और उस माशाल्लाह। क्लास 12 साल वाले भी थे, 80 साल वाले भी थे। और ये सर, जबरदस्त। ये अंकल आए हुए हैं, ये हैं आप सर 70 प्लस के हो गए सर? 67 के हैं। महमूद साहब, अस्सलाम ये वालेकुम। रीड फाउंडेशन 1.25 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं कश्मीर, पूरे कश्मीर में। 5 कितने स्कूल हैं सर? 400 स्कूल हैं और 5,000 टीचर, 1,24,000 बच्चे। और ये सुभान आज अल्लाह। वाला में है इस वक्त, आपकी बात सुन रहे हैं माशाल्लाह। तो आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे इस मिशन पे निकले हैं सर, ये इनके सीईओ हैं, शायद से बात ला दें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बहन है ना जी हमारी, ये बिहारी खानदान से हैं, इनके ब्रांड का नाम है बी हैरी। बिहारी को बी हैरी कर दिए। अच्छा अच्छा। और ये हमारे उस बैच के थे जो वर्ल्ड बैंक वाला। इन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, मैं नेशन बिल्डर बनना है। हत्ता कि वो दिन आया कि इनके हस्बैंड ने जॉब छोड़कर बेगम की कंपनी ज्वाइन कर ली सर। माशाल्लाह। ऐसे ही हुआ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये किस्सा तो अभी आगे आएगा ना। अच्छा भी आएगा आगे। अच्छा अच्छा। तो ये आप कंटिन्यू करेंगे और कहानी इनके सुनते रहेंगे। तो हमारे माशाल्लाह कैमरे ऑन रखे हैं भाई। डॉक्टर फारूक साहब, सुमेरा बहन, जवाद रफीक साहब, हुज़ैफा साहब, आप फाइका साहब दुबई से बैठी हुई माशाल्लाह, जर्मनी वाले हैं। अजीज नदीम, अजीज साहब माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये इधर हम इस वक्त गुजरांवाला में ये लोग ना, ये सर महमूद साहब, सर आप क्यों आए हैं आज? आपका मकसद थोड़ा सा बता देंगे जरा 2 मिनट में? बस जी, हम कोई कश्मीर में 4 लाख बच्चों को जो 6ठी से 12वीं तक हैं, उनकी हमने एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल एजुकेशन शुरू की है। तो उसका एक पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके लिए हम इस्तिफादा करने के लिए इनके पास आए हैं कि उसके लिए मुस्तकबिल में ये कोई हमें दे दें कि हम पहले मरहले में 4.5 लाख बच्चों को हम एंटरप्रेन्योर बनाएं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर बना दें उस मॉडल। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। सर तो मैं आपके ये हम इंस्टीट्यूट से आप सर मैं जी ये महमूद साहब के इंस्टीट्यूट से मेरा ताल्लुक है, करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन। मैं कराची से हूँ और मैंने इनका पूरा कोर्स किया हुआ है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप कराची में आपका साथ दे सकती हूँ सर। किस स्कूल से, किस इंस्टीट्यूट में है आप? DHA दिल्ली सर। कॉलोनी में? हाँ जी जी सर। अच्छा अच्छा, जी जी। ये सर एक बंदा तैयार है सर, ये बड़ी फन्ने बहुत खां खातून शुक्रिया। है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। 11,000 वोल्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कर चुकी हूँ, CF की पार्टिसिपेंट हूँ। और सर महमूद से जो है हमारी काफी दफा मुलाकात हो चुकी है सर PF के अंदर। जी थैंक यू, शुक्रिया। माशाल्लाह, ये आज गुजरांवाला में मेरे मेहमान होंगे। वी विल बी हैविंग वेलकम अभी। वेलकम। लो जी सर, यास्मीन साहबा इनको जरा इनको बताएं कि हजरत खदीजा, हजरत आसिया वाला मॉडल क्या है। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक्चुअल में मॉडल तो हमें सारा कुछ हमारे ही दीन से मिलता है। और यानी अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर जब हम देखते हैं तो हमें तो इनिशियल जो इंस्पिरेशन है वो तो हमारे लिए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इंस्पिरेशन है कि वो घर में रह करके इतना बड़ा उन्होंने कारोबार किया और उसके लिए उन्होंने किस तरीके से सामान तिजारत अपना यहाँ से वहां भेजा, सब चीजें लेकर के चले और कंप्लीट तिजारत की। अच्छा, वो खुद ताजरा थी और माशाल्लाह उनको सेंस था बिजनेस का। लेकिन हमें एक वाक़या है कि वहां से इस्लामिक हिस्ट्री से ही मिलता है। वो एक सहाबी थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरी बीवी हैं, हमारे माली हालात बहुत खराब हैं,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक और शादी कर लो। तो उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, उन्होंने एक और शादी कर ली। फिर दोबारा आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हालात तो मजीद खराब हो गए, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा एक और शादी कर लो। यूं उन्होंने 4 शादियां की। और जब चौथी उनकी वाइफ आई तो उन्हें चटाई बुनना बहुत बेहतरीन आती थी और उन्हें वर्कफोर्स सारी अपने घर पे मिली और उन्होंने चटाई बुनना से वो तीनों जो उन साहबी की जो तीनों अज़वाज थी उनको सिखाई। और फिर उसके बाद उन्होंने घर में चटाई, वो दरख्त के पत्ते काट करके लेके आते थे, ये लोग मिलके चटाइयां बनाती थी और वो शाम को जाकर के बेच के आ जाते थे। और यूं उनका घर बेहतरीन खुशहाली में तब्दील हो गया। यानी वही वाली बात है कि ये चीजें कोई आउट ऑफ द बॉक्स कहीं और किसी और दुनिया की नहीं है, ये तो हमें पीछे से मिलता है। सिर्फ ये कि अगर हमारे अंदर खुलूस नियत हो, कोई नेगेटिविटी ना हो और पॉजिटिविटी हो, तो मेरे ख्याल से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो तो पाकिस्तान में जितनी अपॉर्चुनिटी है वो मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं बाहर हमें इधर उधर देखने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी में किस लिहाज से कह रही हूँ, वही वाली बात है ना कि वो जो बाटा कंपनी के उन्होंने कहा कि एक किसी को रिसर्च के लिए भेजा कि वहां जाकर के देख कर के आए कि मार्केटिंग के लिए किसी एरिया में भेजा, तो एक ने आकर के कहा कि जी वहां पर कोई भी जूते नहीं पहनते इसलिए कोई मार्केट ही नहीं है। लेकिन किस दूसरे ने आकर के कहा कि सर वहां तो मार्केट ही मार्केट है, क्योंकि कोई जूता पहनता नहीं, हमारे को जूता पहना देंगे। तो पाकिस्तान में इस वजह से मैं कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे वसाइल हैं वो कहीं से भी उसको यूटिलाइज किया ही नहीं जा रहा है। और जितना हम अगर थोड़े से घर अपने अंदर इन लोगों में, यंगस्टर्स में अगर टैलेंट वो पैदा कर दे, और मैं तो आई एम ऑलवेज देयर कि जो मेरे माइंड में आइडियाज हैं, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं चाहती हूँ हमेशा उसको मैं कन्वर्ट करूँ किसी एक उस आइडिया को बिजनेस माइंडसेट में, और फिर किसी को दे दूं कि भाई तुम इसको करो, गो अहेड। भाई हमने अपनी जिंदगी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा गुजरवा दिया। हम तो जो काउंसलिंग भी दूसरों की कर रहे होते हैं, जो अपस्टार्ट्स, जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, हम उनकी पूरी पूरी काउंसलिंग अपने आप को रगड़ के उनको काउंसलिंग कर देते हैं कि चलो तुम ये काम इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। और माशाल्लाह वो बच्चे, वो लोग, वो यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जब उन्हें काम करते हुए देखते हैं तो बिल्कुल खुशी होती है, लगता है कि हाँ अब शायद अब वो अगलों को भी बता सकेंगे अपने आगे। तो ये वाली चीज, तो टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मतलब हमारे पास किस चीज की कमी है, मैं तो ये इस बात पे हैरान होती हूँ। और सबसे बढ़कर के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अगर नेक नियति से करें तो अल्लाह ताला की तो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट है ही ना, तो फिर तो हमारे पास कोई कमी ही नहीं है। तो पाकिस्तान में जितनी अपॉर्चुनिटी है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो जरा नम हो, तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये वाली बात है। अच्छा, तो लेकिन बात तो ये कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ये बच्चे, ये लोग जो अभी काम कर रहे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें इन्हें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रही थी कि व्हाई अ पर्सन शुड गो टू KFC, व्हाई नॉट टू QFC। मतलब सिर्फ क्या होता है कि जब आप एक सर्टेन एरिया में जा रहे थे, सर्टेन लोगों के स्टैंडर्ड्स देख रहे थे, आप मुतमईन होते हैं कि वहां से हमें कोई खराबी नहीं मिलेगी, तो आप इस वजह से उन पे ट्रस्ट करते हैं ना। अगर वो ट्रस्ट हम बिल्डअप कर लें, अगर वो ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होगा? अपनी कोशिशों से होगा, कहीं पर हम डंडी ना मारे। अगर हमने डंडी मार ली, बस सारी चीजों का सत्यानाश हो जाता है। मुझे ये चीज लगती है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि अच्छा, सिर्फ प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, सर्विस की जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि आप बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें। आपको
आप कभी अपने कस्टमर के साथ बुरी तरह बात ना करें। आप कस्टमर को उतनी अहमियत दें, उसकी प्रॉब्लम्स को उतनी अहमियत दें जितनी कि हमें देनी चाहिए एज अ पर्सन, एज अ मुस्लिम हमें देनी चाहिए। मेरा कस्टमर मिसाल है, किसी का फोन है, हालांकि हमारी शेड्यूल में बिल्कुल भी नहीं था कि हम उनको पानी दे सकते थे, लेकिन उनके घर किसी की डेथ हो गई थी और सडन डेथ हो गई थी, तो मैंने अपने बहुत सारी चीजों को मैंने कहा नहीं, ये पीछे पहले उनके घर पे पानी प्रोवाइड करो। तो अब ये चीज नेस्ले तो नहीं करके देगा ना हमें। आप उनसे कहते रह जाए, उनके सर्विस सेंटर पे जाके कहते रह जाए कि जी हमारे कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। वो कहे जी हमने कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर दी है, इंशाल्लाह यू विल गेट इट सून। अब सून कब आएगा डोंट नो, वो उसी टाइम पे आएगा जो टाइम उन्होंने स्केड्यूल दिया। हम लोग तो आउट ऑफ द वे अपने लोगों के लिए आगे काम करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अंडर वन रूफ, हम एक अंडर वन अम्ब्रेला, हम एक कम्युनिटी है, हम एक वो लोग हैं जो एक दूसरे से नेटेड हैं और सब। अच्छा, और बिलीव मी सर, मुझे कभी कभी इतना, मैं ये बात सोचती हूँ कि मेरा कोई कस्टमर जो है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन मुझे अमेरिका से कॉल आ रही होती है कि जी मेरी फला दिन फ्लाइट है, तो प्लीज मैं फला डेट को पहुंच रही हूँ, और आप एक दिन पहले ना पानी हमारे पड़ोस में रखवा दीजिएगा। अब ये सर्विस मैं नहीं समझती अच्छा कि कोई मिनरल वाटर की कोई कंपनी जो कलिगन है या जो रिनाउंड कंपनीज हैं, वो ये नहीं करेंगी। अच्छा, चूंकि मैं खुद ये चीज करती हूँ, तो जाहिर सी बात है अपने स्टाफ को भी इसी तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर की प्रॉब्लम इस तुम्हारी टॉप मोस्ट वर्क। इसको तुम ये सोच करके नहीं करो कि ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी नौकरी है, तुम ये सोच करके करो कि वो तुम्हारा भाई बंदा है जो इस वक्त मुश्किल में है। पानी ऐसी चीज है, अगर उस वक्त उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। तो एक पर्सनलाइज जो ये एक एंटरप्रेन्योर दे सकता है, और हम सब लोग दे सकते हैं एक दूसरे को, और अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं। खैर, अब जब ये इस तरीके से ये सारी चीजें हम करके आगे बढ़े, इन द मीन टाइम ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का शिप, जाहिर सी बात है रिटायरमेंट का इरादा बना, वो यहाँ आए। अब जरा थोड़ा एक फनी बात है, सारे मर्द लोग बहुत हंसेंगे, लेकिन समहाउ वो कहते हैं ना कि अपना बेबी सबको बड़ा प्यारा होता है। अपना ब्रांड मैंने बड़े प्यार से स्टेब्लिश किया था, नो डाउट कि हस्बैंड की बहुत ज्यादा हिम्मत अफजाई से और उनके बहुत सपोर्ट से किया था। लेकिन वहां पे मैं थोड़ी ये हो गई कि यार अब मैं ये अपने हस्बैंड को उठा करके पूरी चीज दे दूं। वहां पे एक औरत जागी थी कि नहीं नहीं। तो मैंने फिर उनको कहा कि भाई बात ये है कि ये तो एक छोटा काम है, आपका लेवल इससे बहुत बड़ा है। ये तो मैं एक सिंपल ग्रेजुएट खातून, मैंने इस काम को कर लिया, सीख लिया, कर लिया, और आप एक मरीन चीफ इंजीनियर हैं। आप माशाल्लाह जब वहां से आ रहे हैं तो आपका लेवल इससे बड़ा है, यू शुड डू बेटर देन दैट। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फिर हमने बैठ करके फिर बड़ा सोचा कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो माइंड में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी मेरी वो यही थी कि हम पानी के से जरूर अपने आप को रिलेटेड रखें। तो फिर हम, मेरे हस्बैंड ने आरओ प्लांट की इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट किया, और जो हमारी वाईजी इंजीनियरिंग कंपनी है वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स इंस्टॉल करती है। अब इसके अंदर ये हुआ कि बहुत सारे हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहां हमारा पानी 10-10 साल से जा रहा था। अच्छा, गवर्नमेंट ने थोड़ा वहां पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाका था, वहाँ कुछ एक टीचिंग हॉस्पिटल था जिला मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का, वहाँ पानी 10 साल से जा रहा था। उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट आरओ प्लांट लगाना था। तो जब वो आरओ एक्सपर्ट्स के पास गए तो के भी प्लांट लगवाना है, तो उन्होंने कहा जिनका पानी आप 10 साल से पी रहे हैं आप उन्हीं से कह दें, वही आपका प्लांट लगा देंगे। एंड दिस वाज एन एडेड बेनिफिट कि जो हमें उस मार्केट में रहते हुए मिली। और फिर हमने वहाँ, मेरे हस्बैंड ने 76,000 गैलन्स पर डे की कैपेसिटी का प्लांट लगा करके दिया, जो माशाल्लाह पिछले 8 साल से वहाँ चल रहा है, और उसकी
तमाम मेंटेनेंस जो है वो वाईजी इंजीनियरिंग कंपनी ही कर रही है। फिर इसी तरीके से और बहुत सारे प्लांट्स लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल उसके ऊपर सेक्टर से भी हमारे पास ऑफर आई, लेकिन सब हमने थोड़ा वहां पर रेजिस्ट किया, क्योंकि वहाँ अंडरहैंड ये सब वो हम लोगों का मिजाज नहीं था बेसिकली। तो हमें इससे ज्यादा कि हम अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, उससे ज्यादा हमें ये फील होता था कि नहीं, हम अच्छा काम कर लें। फिर उसके बाद साथ साथ ये हुआ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो मेरे हस्बैंड की एक्सपर्टीज थी, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इंस्टॉलेशन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से इदारों के लिए जो है, बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपने उसके लिए लगाना ही पड़ेगा। तो उसका भी एक बेनिफिट था। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए माशाल्लाह, और काफी इस सिलसिले में काम किया। और मतलब अब कंपनी जो है वो अब उस लेवल के ऊपर चली गई है। वहां पे जहां पे भी मुझसे हो सकता है, वहां पे मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही होती हूँ। उन्होंने मुझे इतने अरसे सपोर्ट किया, अब मैं उनको सपोर्ट कर रही होती हूँ कि नहीं, हम साथ मिलकर के काम करते हैं। आपको कहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑफिस के उसमें किसी कहीं पे भी, इसकी अकाउंट्स के मेंटेनेंस में या कहीं पे, तो वहां पे फिर हम दोनों मिल करके इसको आगे लेकर के चल रहे थे। और इन द मीन टाइम एक जो मेरा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बीआईडी से बहुत ऑटो पे मतलब उस पे आ गया है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता उस पे। माशाल्लाह मेरा स्टाफ बहुत अच्छा ट्रेंड स्टाफ है। तो मैं थोड़ा बहुत काम जो है वो जो स्टार्टअप्स हैं जितने भी, उनके लिए जो भी थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी दे सकती हूँ वो मैं करके देती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मैं वो बच्चे भी क्योंकि एक्चुअली समटाइम्स ये होता है कि जो किताब का जो इल्म होता है ना, वो तो सबके पास होता है, लेकिन वही वाली बात कि जैसे मैंने अपने सन से पैल पाकिस्तान लेवल के ऊपर काम करना सीखा था, वो जो प्रैक्टिस की जो वो होती है ना, वो बहुत कम लोग सिखा पाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे जिसके साथ भी मैं अटैच हूँ, जो भी मेरे साथ अटैच हो, मैं उसको उस लेवल के ऊपर लाके खड़ा कर दूं कि वो फिर उस चीज को इंडिपेंडेंटली अपने काम को लेकर के चले। और इन द मीन टाइम इन कांटेक्ट रहती हूँ कि कभी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो एनी टाइम वो मुझसे कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं कि मैम इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और फिर हम मिल करके सोल्यूशन निकालते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह से ये काम चल रहे हैं। बस बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है, और थोड़ी मुझे भी आप लोगों की पुश की जरूरत है, कुछ पुल की जरूरत है कि वरना इंसान जब थोड़ा ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में जाने लगता है ना, तो फिर काम में थोड़ा पीछे स्लगिश होने लगता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद मैं इससे ज्यादा यंगस्टर्स के लिए या जो लोग भी काम करना चाह रहे हैं इनके साथ मिलके काफी काम और कर सकती हूँ। कराची कभी भी आना हो, किसी का भी आना हो, एनी टाइम आई एम देयर। कभी कहीं पे बुलाना हो तो 1-2 दिन के लिए तो आई कैन, 2-3 दिन के लिए तो मैं जा सकती हूँ, कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है 1 हफ्ते के लिए। तो इसको जहां पे भी मेरी कोई भी जरूरत हो, आई एम ऑलवेज रेडी। और क्योंकि मुझे इट्स ए टू वे ट्रैफिक होता ही है कि जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं ना, तो आप खुद भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। वही वाली बात है कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली इतने साउंड हैं, जो हम पिछली जनरेशन शायद उतने उसके अंदर थोड़ा पीछे हैं। तो वहां पे जब ये बच्चे हमें सिखाते हैं ना, हम इन्हें सिखाते हैं, वो बच्चे हमें सिखाते हैं, तो मिल करके वो गैप पूरा होता है और फिर एक अच्छा रिजल्ट आ पाता है। थैंक यू सर। अगर कहीं पे यस कोई मैम, बात। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें आपकी आपसे सुनकर, और ये सारा कुछ रिवाइज भी हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे आपने से तो हैंड रेज कर सकती हैं। अम, फिर मैं आपको अलाउ करूंगी तो फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं मैम से। मैम थोड़ी सी देर के लिए इनसे थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर हाँ कर ली। हाँ, श्योर, नो प्रॉब्लम। यस मैम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ओके उसामा, यू कैन Uh, unmute yourself.
जी अस्सलाम वालेकुम यास्मीन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत मैं पूरी तरीके से तो आपको नहीं सुन पाया था क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन मैं बड़ा फैसिनेट हुआ क्योंकि मैं भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सेक्टर से हूँ। और पिछले ओके, 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जर्मनी में इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत फैसिनेट हुआ हूँ एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू एंड योर हस्बैंड एज वेल, कि शायद मैं कोई 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 क्या कहते हैं हेल्प कर सकूं, या मैं आप लोग मुझे मेरी हेल्प कर सकें कुछ इंशाल्लाह। आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू गाइस। इंशाल्लाह कभी कभी भी इरादा हो पाकिस्तान वापस आकर के पाकिस्तान को सर्व करने का, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत बहुत कमी है अच्छे प्रोफेशनल लोगों की और हेल्पफुल लोगों की। डेफिनेटली सब मिलकर के काम करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, नदीम शेख, यू कैन स्पीक। अस्सलाम मैम, मैं नदीम इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, वालेकुम। तो आपका नाम सुन के मैं जब बताया सर ने कि बिहारी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। खैर आप बहुत दूर है, कभी इंडिया आने का प्लान हो तो बताइए, आपको बिहार का दौरा करा देंगे इंशाल्लाह। फिलहाल बिहार में तो नहीं रह रहा हूँ मैं, बॉम्बे की साइड में हूँ मैं। कोई बात नहीं, आधा बिहार तो हमारे वालिदैन के और उनके नजरों के से हम सब देख चुके हैं। इतने किस्से सुन करके बहुत अच्छा लगता है। बट डेफिनेटली एक बिहारी इस पाकिस्तान में भी है। जजाकल्लाह। Okay, anyone who want to ask any question? Ma'am, I have a question. What's your age? My age is 64 64. Okay. Jivedi, you can और speak. my Yeah, age is 64। मैं yeah. माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं मेरे। Mashallah. मैं एल्डेस्ट डॉटर वो डॉक्टर है, और माशाल्लाह वो गिलगित बल्तिस्तान में सर्व कर रही है पिछले 7-8 साल से। और उसका उसका बेटा माशाल्लाह मेडिसिन में थर्ड ईयर एमबीबीएस में है। Mashallah. मजे की बात है, देखो हम सारे पूरी फैमिली ही ऐसे ही है। उस बच्ची की शादी मैंने 17 इयर्स की एज में की थी, शायद मैंने बताया भी था अभी। Yeah, ma'am. और जी जी। और उसने अपना पूरा एमबीबीएस अपने इस बेटे के पैदा होने के बाद किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, देखो। और Okay. माशाल्लाह जब उसने 5 इयर्स, हाँ ये सही है, 5 इयर्स का एमबीबीएस उसने 7 इयर्स में किया था, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसी कुछ वो उसकी वो हो जाती थी, जो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी इस चक्करों में। लेकिन माशाल्लाह, और अभी वो गिलगित बल्तिस्तान के उस एरिया में बहुत हार्ड एरिया में सर्व कर रही है। और उसके बच्चे मेरे पास हैं। उसका जो सेकंड बेटा है वो इस्लामाबाद में एनडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और बेटी जस्ट की इंटर में है। ये 3 नवासे नवासियां जो हैं, ये मेरे साथ अक्सर होते हैं ज्यादातर ना। और मेरा सेकंड नंबर पे जो बेटा है वो माशाल्लाह ताहा गयास, वो आईबीएस उसने ग्रेजुएट किया, मास्टर्स किया। और अभी पहले यहाँ मीजान बैंक में शरिया डिपार्टमेंट में था, शरिया विंग में। और अब वहाँ दुबई नेशनल बैंक में दुबई में है। और उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और जो मेरी तीसरी बेटी है, शी इज टेक्सटाइल डिजाइनर। शी इज टेक्सटाइल डिजाइनर माशाल्लाह। सारा उसका अपना एक ब्रांड है बर्थ क्लासिक्स के नाम से। और वो ये जो अप्रैल में और जो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, असल में म्यूट हो गए। जरा अनम्यूट करिए। मेरे से गलती से म्यूट हो गया, मैं दूसरों को म्यूट कर रही थी। आई एम सो सॉरी। ओके, अनम्यूट मैम, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट काइंडली। कैन यू? या नाउ वी कैन। ओके सॉरी, हाथ लग गया होगा। नहीं, मेरा हाथ तो लगा था बेटा मैम। मेरा या बेटा मेरा दुबई में है,
या वो शरिया फाइनेंस में है माशाल्लाह, शरिया एडवाइजर है वहाँ पे दुबई नेशनल बैंक में। और जो तीसरे नंबर पर मेरी जो बेटी है, शी इज टेक्सटाइल डिजाइनर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनसीए लाहौर। और उसका भी पहले उसने कहीं जॉब वॉब की, फिर मेरे ही उसको उकसाने पे उसने माशाल्लाह अपना ब्रांड स्टैब्लिश किया। और उसका बर्थ क्लासिक्स के नाम से होम लिनन और एपरल का इसका ब्रांड है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम उसका जा रहा है, वो ब्लॉक माशा प्रिंटिंग में स्पेशलाइजेशन है उसकी। और अब यही चीज हम जो सिखा सकते हैं बच्चों को कि काम किस तरह करना है, कैसे करना है, लिमिटेड एग्जैक्टली फंड्स के साथ कैसे करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे करना है, ये चीजें प्रैक्टिकली सिखाते हैं, करते हैं। जहाँ पे हाथ रुक रहा होता है वहाँ हेल्प करते हैं कि बेटा इसको इस तरह लेके चलो। तो और माशाल्लाह से करते भी है। और बच्चे आजकल के जो ये लोग काम करने वाले बहुत स्मार्ट हैं। यस मैम। और माशाल्लाह मुझे लगता है कि शायद हम लोगों से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक है। हमने जो चीज सालों में 15 साल 20 साल में अचीव की है, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये लोग 5 साल में अचीव करें, और ये कर भी लेते हैं यस अल्हम्दुलिल्लाह। यार माशाल्लाह सो स्मार्ट। और आप लोग लकी हो कि इतने अच्छे लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हो। या हम लोग तो बुढ़े होते थे ना। नहीं मैम। ओके जवेरिया, यू हैव एनी क्वेश्चन? जवेरिया सिद्दीकी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने सलाम। इसका क्वेश्चन टाइप किया था मैम से कि मैम एज अ वुमेन मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हाँ मुश्किल। अब सोचती हूँ, कभी दूसरों को देखती हूँ, बातें सुनती हूँ तो मुश्किल लगता है। नहीं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, बस आपकी विल होनी चाहिए। when there's a will, definitely there's a way। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे मुझे ट्रक भी चलाना हो तो मैं आराम से चला सकती हूँ। मुझे मतलब क्योंकि खुद मेहनत करके खुद अपने हाथ से काम करने की जब आदत हो ना, तो फिर मुश्किल नहीं होती है। हाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है कि जहाँ पे आपको ज़ाहिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ थोड़ी सी ये मुश्किल होती है कि कहीं कहीं पर मर्दों के साथ डील करना होता है। सारे वर्कर्स ज़ाहिर है, कोई फीमेल मेरे पास बहुत रेयर ही कोई होती है, क्योंकि 19 लीटर की बोतल कंधों के ऊपर कोई खातून तो नहीं उठा सकती है। तो यूजुअली सारे मेल वर्कर्स हैं जो मेरे कद से बहुत ऊंचे हैं। लेकिन दो ही तरीके हैं काम करने के। किसी ने मुझे कहा था कि या तो किसी को अपना बना लो या खुद किसी के हो जाओ। तो मेरे वर्कर्स के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसे जैसे हम बिल्कुल बहन भाई हो या माँ बेटा हो, बिल्कुल ये वाला रिलेशन है। मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मैं उनको 4 रोटियां पका करके खिला दूं, या मैं उनके साथ बॉटल वॉशिंग के अंदर जा करके मैं खड़ी हो जाऊं कि हाँ कैसे वॉश हो रहा है चलो, या मैं उनको कहूँ नहीं इसको इस तरह। मतलब जब मैं उस लेवल के ऊपर उतर जाती हूँ ना, तो फिर वो मुझे भी बड़ी बहनों की तरह या माँ की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे कभी इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ बल्कि ये सोच करके बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सोसाइटी में हमारे यहाँ फिर भी औरतों की बहुत इज्जत है। लाइक मैं बताऊं, एक दो दफा जब मेरा ट्रक किसी वजह से कन्फिस्केट किया ट्रैफिक पुलिस ने, तो मेरा मैनेजर जो था उसने कहा कि मैम मैं जाता हूँ और मैं जाकर के देख लेता हूँ आप परेशानी। मैंने कहा नहीं तुम यहीं पर बैठो, मैं अंदर जा रही हूँ, मैं जाकर के बात करूंगी। जब मैंने जाकर के वहाँ ट्रैफिक पुलिस वालों से जाकर के थाने में जाकर के मैंने कहा कि बेटा ये प्रॉब्लम है, अच्छा क्या हो गया, कौन से डॉक्यूमेंट के तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बता दो, ठीक है मैं ये प्रोवाइड कर। अच्छा आंटी जाइए आप जाइए, ठीक है जाओ ट्रक ले जाओ। तो मुझे तो ऑलवेज अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सबने, मतलब मुझे मैम ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में फिर भी देखे ना, जब हम बाहर जाते हैं ना, तो जब बस में सवार हो ना, तो कोई ये देख करके कोई बुजुर्ग है या कोई खातून है कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह कोई बस के अंदर जा रहा हो तो बच्चे छोड़ देते हैं जगह कि आ जाइए अंकल बैठ जाइए, आ जाइए आंटी बैठ जाइए। तो ये रिस्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी में,
ये हमें दूसरी जगह कहाँ मिलेगी, तो ये तो बहुत फेवरेबल कंडीशन में हम लोग। हाँ बस ये कि अपने अंदर एरोगेंस ना हो, हम खुद अपने आप को, अपने अपने दिमाग को, अपनी सत्ता को नीचे रखें, हम्बल रहें। हम्बल रहने वालों को अल्लाह ताला भी पसंद करता है, और अल्लाह ताला फिर मददगार भी हो जाता है। और मदद तो अल्लाह में से मांगनी चाहिए, सारी मदद अल्लाह में बहुत दे देते हैं, बहुत बहुत हिम्मत दे देते हैं, सच में इतने बड़े बड़े लॉसेस को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे देते हैं। मुझे याद है जब मैंने वो बेबी मिनरल वाटर सरेंडर किया था ना, वो रात मेरे लिए इतनी भारी थी, क्योंकि मैंने इतनी उस पे मेहनत की थी उसके लिए। और जब मुझे अपनी वो मार्केटिंग कंपनी के साथ मुझे उसको सरेंडर करना पड़ा ना, अपना फॉर्मूला और अपना सारी चीजें, उस रात में पूरी रात नहीं सोई थी, पूरी रात में रोई थी। लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह ताला बस आप इसके बदले में मुझे ना कुछ बेहतर वो कर दीजिएगा। और देखिए अल्लाह ताला ने इतने सारे रास्ते निकाल दिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपको पता है बीकॉम के बाद मैंने आईबीए का, मैंने जो एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, और वो मैं पास नहीं कर सकी थी। तो मुझे बड़ा सदमा था कि यार देखो मैं आईबीए नहीं जा सकी। और उसके बाद जब मैंने ये एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया वहां से, आईबीए से, सीईडी से, और डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ाया, डॉक्टर शाहिद ने पढ़ाया, और तो मैं उसके बाद जब इन्होंने जब मुझे गेस्ट स्पीकर सेशन के लिए बुलाया ना, तो मैं हैरान थी। मैंने कहा यार ये वो जगह थी जहाँ मतलब मैं, मेरा ड्रीम था, और यहाँ पे मैं खड़ी हुई दूसरे के लिए को मैं कुछ बात बता रही हूँ। तो वो ये चीज जो है ना, इट्स मतलब ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, और गेम यूं पलटती है और चीजें यूं बदलती हैं, और अल्लाह कहाँ से रिसोर्सेस पैदा करता है बड़ी। बस अल्लाह में से दुआ किया कीजिए बेशक। सलात हाजिर पढ़ करके इंशाल्लाह ओके जरूर। ओके, मिस पाइका, यू कैन अ, आस्क क्वेश्चन। जी मैम, बहुत ही मज़ा आया आपकी सारी बातें सुन के, बहुत इंस्पायरिंग था। एक क्वेश्चन ये करना था कि एक तो ये कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, तो वो जब शुरू किया और मतलब इंटरनेशनल लेवल का ये काम है, तो आप के जहन में किस तरह ये सारा सेटअप आया? क्या आपने ईवा विजिट किया था, या जो है ये पूरा सेटअप लगाने के लिए किस मतलब मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से बहुत रिस्की काम भी है, लोगों की हेल्थ का भी सारा फैक्टर है, और इतने अच्छे तरीके से आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करके ख्याल रख के किया। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने कहाँ से लर्निंग ली? एक्चुअली दो चीजें इसमें की, एक तो ये कि उस वक्त एवा तो हमें अलाउ नहीं कर रहा था अपना प्लांट विजिट करना। ठीक है, उस वक्त एक लोकल कंपनी थी वे वाटर को हमने विजिट किया था। उनका प्लांट अच्छा प्लांट लगा हुआ था, बहुत अच्छा प्लांट था उनका, और है अभी भी। तो हमने वे वाटर का प्लांट विजिट किया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि यूजुअली लोग ये करते हैं कि जो जो स्टैंडर्ड्स के, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है ना, लोग यूजुअली उस वक्त उनके पास जाते हैं जब वो खुद फंस जाते हैं। यानी अगर वो जब आ करके इंस्पेक्शन करें, आपके पास लाइसेंस है, ये है वो है, तो उस वक्त लोग उनसे कंसल्ट करते हैं। हमने ये नहीं किया था। हमने ये किया कि हमने पहले उनको इनवाइट किया। हमने कहा आप हमें गाइड कीजिए, हम इस जगह को प्लांट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अब आप हमें बताइए। अब वो परेशान कि ये कैसे लोग हैं, मैंने कहा नहीं आप ही बताएं। खैर फिर बल्कि उन्होंने फिर हमें गाइड भी किया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा प्लांट थोड़ा सा डिस्टेंस पे था हमारी लैब से, तो उन्होंने कहा कि जो लेबोरेटरी है वो प्रोडक्शन यूनिट के बिल्कुल साथ कीजिए, ताकि कोई जब आप सैंपल उसके लिए लैब में दें तो किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। अभी उन्होंने गाइड किया था ना, तो हमने पहले उनको इनवाइट कर लिया। तो अगर जैसे जो भी अ, जो भी काम स्टार्ट करें ना, कोशिश करें कि उसके एक्सपर्ट्स को पहले ट्राई करें कि उनसे कोई राब्ता हो जाए। और अगर वो एक्सपर्ट से आपको वो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं देंगे, फिर आप अपने थोड़ा सा जो भी पढ़ें लिखें, अपना सारा होमवर्क करें, लेकिन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व जरूर करें। उससे फायदा ये होता है कि आप
आपके लॉसेस कम होते हैं, यानी आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं उसमें। तो और क्या हम आपकी फैक्ट्री आके विजिट कर सकते हैं? इज इट ओपन फॉर एवरीवन के लोग देख? मेरे सारे कस्टमर्स के लिए है, कोई बात नहीं। ओके। और आपकी कराची में सप्लाई कैसे होती है वाटर की, जिसको आप क्लीन करते हैं? बिकॉज कराची में तो सारा वक्त शॉर्टेज ही रहती है। हाँ बेटा, इसके अंदर जो है ना, हमने यहाँ पे जब अपनी फैक्ट्री वो की, तो हमने जो सोर्स वाटर जो है हमारा, वो अंडरग्राउंड है, ठीक है। और उसके लिए भी ये कि हमने 200-300 फीट पे नहीं पानी वो किया, हमने 800 फीट नीचे तक ड्रिल करके फिर पानी वो किया, ताकि अगर हम ऊपर के लेवल से पानी ले लेते ना, तो हमारा पानी का ड्राफ्ट नीचे हो जाता है, तो दूसरे इलाकों में पौधों को या वो सूखने लगते हैं या खराब होते हैं। तो जो 800 फीट नीचे जाते तक की हमने ड्रिलिंग की, और फिर हम वहां से सोर्स हमारी पानी हम वो लेते हैं, और फिर उसको, इसमें हमें दो फायदे हैं। एक तो ये कि हम किसी पानी के मोहताज नहीं है। दूसरा, हमारे कराची में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी भी सीवेज की लाइंस और पानी की लाइंस, ये तमाम जगह के ऊपर, सड़क के ऊपर साथ साथ चल रही हैं। आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाएंगे ना, तो सीवेज की लाइन हमेशा आपको नीचे मिलेगी, और पानी की जो लाइन होगी वो ऊपर होगी, यानी कम से कम भी 3-4 फीट नीचे सीवेज की लाइंस जा रही होंगी। क्योंकि होता ये है कि पानी, जाहिर सी बात है, पानी में सीपेज होता है, तो फिर वो नीचे ही चला जाता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, इलाके पुराने हो जाते हैं, पाइप्स अंदर टूट जाते हैं, तो पता चला सीवेज लाइन भी टूटी हुई है, पानी की लाइन भी टूटी हुई है, सारी कंटेमिनेशन साथ साथ चल रही है। अब वो तो जाहिर कंटेमिनेशन तो आ जाएगी ना। ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जब हम नॉर्थ नाजिराबाद में थे, फिर हमने वहां पे भी जो है ड्रिलिंग करवाई थी, लेकिन वहां चूंकि घर था, वो हमने इतनी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कुएं ही खुदवाए थे। लेकिन फिर यहाँ पे जब प्लांट लगाया इस सुपर हाईवे पे, तो ये फिर हमने प्रॉपर तकरीबन 800-850 फीट डीप उसको ड्रिलिंग करवा के, बोरिंग करवा के, फिर वो बोर से पानी निकालते हैं और उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं। तो दैट इज एज गुड एज एनी अदर फूड। अमेजिंग आंटी, अमेजिंग। आप मुझे इंजीनियर लग रही हैं पूरी, मैं बता रहा हूँ। इंजीनियर की बीवी तो हूँ ना। मैं बहुत, क्योंकि मुझे अंदाजा है, मैं वेस्ट वाटर सेक्टर में हूँ ना, काफ़ी टेक्निकलिटीज़ है ना इसके अंदर, यानी इतना आसान नहीं है। और आपने यानी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है, इसके बावजूद आपने सब कुछ सीख लिया और माशाल्लाह से पूरी कंपनी स्टार्ट की और ऑपरेट कर रही हैं अब तक। अमेजिंग यार, मैं सैल्यूट करूंगा आपको, माशाल्लाह। मुझे सिर्फ एक चीज ये है कि आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे मैं आप लोगों से जो भी कुछ लर्न करूंगी ना, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट आगे चली गई है, हम पीछे रह रहे हैं। तो अगर हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे, तो फिर ही तो हम कुछ एक अच्छे स्टैंडर्ड पर आ सकते हैं। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा। मैं तो सारी मेरी पानी के ऊपर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे इसकी पैकेजिंग हो, चाहे इसकी प्रोडक्शन हो, चाहे इसकी रॉ मटेरियल हो, एनीथिंग आई कैन टेल यू। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। मैं तो रिकॉर्डिंग अपनी अम्मी को भी दिखाऊंगा, मैं यार अम्मी आपके लिए भी एक मैं वो हो गई, क्या कहते हैं, मोटिवेट करेंगे आपको भी, यास्मीन आंटी। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। Anyone have any question? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके जी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत इंस्पायरिंग था सेशन मेरे लिए भी। और आज हम लोग ना अक्सर जो आपका केस है ना, स्टूडेंट्स को दिया करते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद उनसे वो पेपर लेते हैं, पेपर में हम उनसे पूछते हैं कि बर्डिंग हैंड क्या था मैम जासमीन का, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कुछ। तो आज इन डेज में भी हमारे पेपर्स हो रहे हैं, तो वो हमने दिया हुआ है। तो मैं अक्सर वो दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं देखती हूँ चीजें और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और स्टूडेंट्स भी बड़ा इंस्पायर होते हैं इस चीज से, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको वो जब हिम्मत दे। तो जो भी हो सकेगा मैं सबके लिए करने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों से लर्न करने के लिए तो मैं। वैसे अब मैं सोच रही थी कि अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वो लिंक भेज देती, तो ताकि वो भी आपको सुन सकते हैं। बट अगर की बात बताओ, अनफॉर्चुनेटली जब यही। मैंने आईबीए के जब ये कोर्स ज्वाइन किया था ना, हाँ तो जी। मैं
बिल्कुल भी मुझे ये कंप्यूटर लिटरेसी जो है ना मेरी बहुत लो थी। अच्छा। अच्छा, ये लोग सारे सारे असाइनमेंट्स देते थे पीडीएफ में। हाँ जी। फिर मैं सारे बच्चियों को, यंगस्टर्स को बुला के कहती थी, जरा ये पीडीएफ को, ये फाइल कैसे खुलेगी, इसको कैसे मुझे बताओ। या उसमें देखो ना, अब हमने भी कुछ सीखा ना, तो यस हमारी मैम। ख्वाहिश ये कि ये जो गैप है, बिकॉज जो एक्सपीरियंस हमारा ना, जो डेप्थ है, हम्म, वो शायद इन यंगस्टर्स के पास नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है और जो टेक्निकल एडवांसमेंट है जो इनके पास है, वो हमारे पास नहीं है। मैम। तो मतलब हम्म इसको, इस गैप को ना ब्रिज करना बहुत सख्त जरूरी है, हम्म टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, हम्म टू गेट द बेस्ट। तो इस वजह से हम इसको, अच्छा है हमारे जैसे पुराने लोग भी, हमें भी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के साथ काम करके, बात करके। बहुत अच्छा लगता है, रियली मैम। लाइक, मुझे लगता है मुझे नई ऑक्सीजन मिल गई है। मैम बहुत अच्छा लगा है हमें भी। और जो यंगस्टर्स है ना, असल में वो फास्ट है, उनको चाहिए कि हर चीज जल्दी जल्दी हो जाए। उनको हर चीज मुश्किल भी लगती है। ठीक है, जो आप हाँ लोगों का टाइम था, आप लोगों ने बस करने पे ध्यान दिया होता कि जो हमें आते हैं हमने वो सब करना है। इन सबको लगता है कि हाँ बहुत चीजें मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल है, कैसे करेंगे। बस इनको ये हाँ, सोचना। exactly। तो इस गैप को इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा, लेकिन बस हिम्मत करने की, विलिंगनेस की देर होती है, जैसे आपने पहले भी कहा। इंशाल्लाह मुझे हाँ जी। जब दिल चाहे किसी से भी कनेक्ट करवाना, फिर सबके जरूर मैम। वो सही कर थैंक थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैम से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये मैं हाँ, नहीं, मीटिंग बंद। मेरा नंबर आप इनको दे दें। आप ओके इनको मैम। मेरा वो दे दें, तो ये कभी भी मुझसे कुछ भी सवाल पूछ, ओके। इंशाल्लाह ताला। तो अभी एक वीक मेरा व्हाट्सएप जरा बहुत कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जो मैं ओके। रिप्लाई नहीं कर सकी, वरना इंशाल्लाह मैं प्रॉम्प्टली इनको रिप्लाई भी करूंगी, ठीक है। और कभी भी कराची आना हो तो डोंट फॉरगेट के मुझसे कनेक्ट करने के लिए। आई विश कि हम सब लोग एक साथ मिल करके कहीं खाना खाएं, कहीं बैठ जरूर। करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और चीजों को डिस्कस करें। यस मैम। और और मैं खाना खिलाऊं अपने हाथ से पका के। माशाल्लाह मैम, आपको भी गुजरांवाला आए ना, आप भी मैम हाँ, गुजरांवाला। जरूर जरूर आएंगे आइएगा। वहां के वो तो क्या चीज खाने, चिड़े। वो जो चिड़े। थोड़े जरूर मैम। जरूर हाँ, थैंक यू सो आंटी आप जरूर कराची आएंगे। में कहाँ रहती हैं ऐसे? आपका अगर प्लांट सुपर हाईवे पे तो उसके करीब ही रहती हैं? हाँ, अब हम करीब रहते हैं मलिर कैंट के साथ। पहले फैल्कन में रहते थे, और अब हमारे प्लांट के बहुत नजदीक, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर के फासले पे तो मेरा करीब ही है। रेजिडेंस। हाँ, समझ माशाल्लाह, मेन चलो सुपर हाईवे। इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल मीट। चलो, क्योंकि मैं भी मेमार में ही रहता हूँ, तो इंशाल्लाह आऊंगा ओह तो ग्रेट, बहुत वेरी करीब ही नियर होंगे टू आप। मी, वेरी नियर टू अस। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक जी। है, ओके, राइट, ओके थैंक मैम, यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। श्योर श्योर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। Office.